अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th। कैसे हैं आप लोग बच्चों? होपफुली यू आर फाइन एंड डूइंग योर वेल। Students, we have completed reading of our unit number 5, Climbing High, which is about our very courageous and strong girl, Samina Khyal Beg, and she became the pride of Pakistan. ठीक है? Hopefully you enjoyed a lot and you make your own ambition in your life to become a mountaineer. Or either you have any other ambition maybe, but when you are going to express yourself you need some sentences to express your opinions, and here we are going to give you these sentences in your listening and speaking focus. लिसनिंग मैंने सुनना, स्पीकिंग मैंने बोलना। ठीक है, सुनने और बोलने के वक्त हम कौन कौन से वर्ड जो हैं वो यूज़ करें ताकि हमारी वोकैबुलरी हाई हो जाए, हमारी क्या कहते हैं बातचीत का तरीका जो अच्छा हो जाए, हम लोगों से अच्छी तरह से बात कर सकें। ठीक हो गया? आप लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है। इन सेंटेंसेस को आपने पढ़ना है, फिर अपनी जी हाँ बोलचाल में इस्तेमाल करने हैं। जब भी आप बात करें तो इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं व्हाइल यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। Students, unfortunately, our schools are closed due to coronavirus and we cannot arrange this activity in the class, but we have to read this activity corner में देखिए, arrange a class discussion on the topic my aim in life। ठीक है, अगर हम क्लासेस में होते इंशाल्लाह हम ये ज़रूर करते, अरेंज करते ये वाली एक्टिविटी। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ या अपने कज़न्स के साथ ये एक्टिविटी अरेंज कर सकते हैं कि आपने अपने एम ऑफ लाइफ के बारे में कि आप क्या बनना चाहती हैं, आपको क्या एम है। जैसे समीना ख्याल बेग का एम क्या था कि वो माउंटेनियर बन गई। अपने भाई को देखते हुए, अपने इर्द पहाड़ों को देखते हुए उसको बहुत फैसिनेशन होती थी कि मैं इन पहाड़ों पर चढ़ूँ और देखूँ ऊपर क्या कुछ है, तो वो बन गई माउंटेनियर। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान का लिए फ़ख्र का बायस बनी। इसी तरह से आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई एम रखा होगा या नहीं रखा, तो फिर अब ये स्टडीज़ इसीलिए करते हैं कि इनको पढ़ के आपके अंदर जो है वो जो आपको पसंद आए ज़्यादा बात उसके मुताबिक अपना एम बना लें कि हम क्या बनना चाहते हैं। एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, गाइड देम टू यूज़ दीज स्टेटमेंट्स वाइल एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्टेटमेंट्स जब आप अपना ओपिनियन या अपना इजहार राय कर रहे हो तो आपने कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं वाइल यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट वन, इट्स परफेक्टली क्लियर टू मी दैट। While you are going to discuss, while you are going to explain your ambition, you can use it's perfectly clear to me that I want to become a doctor, engineer or pilot or mountaineer, whatever you want to be. ठीक है, in my opinion, आपके opinion में मतलब कि in my opinion, why I like this ambition or I like this profession, I think that I may be wrong but I believe, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मेरा ये यकीन है। आई बिलीव दैट, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क वेरी इजीली, इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, इट्स माई विजन इन माई लाइफ। ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेज विल हेल्प यू टू इन व्हाट टू योर एम्बिशन इन लाइफ, टू एक्सप्लेन योर एम्बिशन इन लाइफ वेरी इजीली एंड क्लियरली। ठीक है, you have to learn all these sentences and try to use in your language. Okay student, first one is it's perfectly clear to me that, in my opinion, I think that, I may be wrong but I believe that. These 1, 2, 3, 4 and 5 sentences you have to learn and you have to use in your language while you are speaking or you are describing your aim in life. ठीक है, अगर हम क्लास में होते तो इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह होपफुली जब हमारे जल्दी स्कूल खुल जाएंगे तो फिर हमें ये डिस्कशन ये कंडक्ट करनी है और आपने मुझे याद कराना है। ठीक है, ताकि हम लोग ये डिस्कशन जो है अपनी क्लास में करें और प्रैक्टिस आप लोगों ने कहा अपनी घर में करनी है। ठीक है, आप इसके लिए नेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेट पे आपको डिफरेंट ये इस तरह की डिस्कशन जो मिल जाएंगी ताकि आप देखिए अपने वर्डिंग जो है अच्छी सी बना सको। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्रीहेंशन फोकस। फर्स्ट हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। उसमें हमने आपको 5 सेंटेंसेज आज बताए कि इनको आपने याद करना है, अपनी लर्निंग के अपनी लैंग्वेज के दौरान इस्तेमाल करने हैं। फिर हम जब एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह होपफुली जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे क्लास में तो हम उनको इस एक्टिविटी को इन सेंटेंसेस की मदद से इजीली कंडक्ट कर सकेंगे। अब है कॉम्प्रीहेंशन फोकस में क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। हाउ डिड समीना बेग बिकम फेमस? समीना बेग फेमस कैसे हो गई? वेयर डज समीना बेग बिलोंग टू? समीना बेग कहाँ से बिलोंग करती थी? याद होना चाहिए ना आपको, हमने क्या कहता है डिस्कशन की थी पूरे, हमने ट्रांसलेशन पढ़ी है, उसमें हमने एक ठीक है गिलगित बल्तिस्तान की थी ना वो जाल और
क्या था, हुंजा वैली और शमशाल, ठीक है। ये सब नाम अपने बुक से देख के यहाँ पे आंसर लिखना है। What have you learned from this biography? Explain in a few sentences. इस बायोग्राफी से आपने क्या सीखा? आप कुछ अल्फाज में, कुछ सेंटेंसेस में, जुमलों में आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने इस बायोग्राफी को देख के क्या सीखा कि मैं भी माउंटेनियर बनना चाहता हूँ, या मैं भी जो है वैसे ही काम करूँगा अच्छे, ताकि मेरे वतन का नाम रोशन हो सके, ठीक है। इस तरह के अपने पॉइंट्स आपने लिखने हैं। तो बायोग्राफी इसको कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं हम ऐसी एक एक्सप्लेनेशन को जिसमें कोई इंसान या कोई पर्सन या कोई थिंग अपने बारे में, अपनी लाइफ स्पैन के बारे में बताए। जब कोई और किसी की लाइफ स्पैन के बारे में कहानी, स्टोरी लिखे तो वो कहलाती है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी में क्या था, समीना ख्याल बेग की अपनी सारी बातें बताई गई हैं कि वो कैसी कैसी थी, तो किसी ने लिखी ना उसके बारे में, तो फिर समीना ख्याल बेग के बारे में जो हमें सारी बातें डिटेल में पढ़ी वो उसकी बायोग्राफी कहलाती है कि वो कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, उन्होंने कहाँ तक पढ़ा, किसने उनकी हेल्प की, क्या वो काम करती थी और किस तरह से वो पाकिस्तान की प्राइड का बाइस बनी, ठीक है। इससे आपने क्या सीखा, आपने एक्सप्लेन करना है फ्यू लाइन्स में। एंड बाय रीडिंग दिस बायोग्राफी व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ, कि आपने क्या एम्बिशन सीखा, कि हमने क्या बनना है, हमारा क्या एम्बिशन है, क्या हम भी माउंटेनियर बनना चाहते हैं, क्या हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, या हम इंजीनियर, पायलट, वट एवर यू वांट टू बी, यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। आप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर बल्कि सबके मैं करा देती हूँ आपको, अगर आपको ईजी लगे। वैसे तो आप खुद करना चाहिए, लेकिन आप लोग थोड़े छोटे बच्चे हो ना मेरे ख्याल में, तो आपको मैं हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको खुद आंसर लिख सकते थे। स्टूडेंट मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है, आप लोग ने ऐसे नहीं लिखना, आप लोग ने बस यूनिट का नाम लिखना है और डेट वाइज करके अपना काम करना है। कंप्रीहेंशन फोकस लिखेंगे, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, हाउ डिड समीना बेग बिकम फेमस? In 2011, she scaled the summit of Kohe Borobar, Mount of Equality. This made Samina a famous high-altitude mountaineer. ठीक है, वो फेमस कैसे हुई? सबसे पहला स्टेप उठाते तो बना, उसके बाद फेमस होता चला जाता है और फिर बाकी अपने काम करता रहता है। तो फर्स्ट फेमस होने की वजह क्या थी? 2011 में शी स्केल्ड द समिट ऑफ कोहे बरोबर माउंट इक्वालिटी। दिस मेड समीना फेमस हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियर। ठीक हो क्या? आपको आंसर नज़र आ रहा है ना? यहाँ से आप मैंने बोल भी दिया, अगर कोई वर्ड समझ नहीं आए तो मैं जब बोलूँगी सब समझ लेना क्या, और स्पेलिंग आप लोगों का सारे यहाँ पे क्लियर लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज समीना बेग बिलोंग टू? आंसर होगा शी बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड फैमिली ऑफ शमशाल, अ विलेज इन गुजाल हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, ये आपको पूरा टेक्स्ट में से आंसर आपको आसानी से मिल सकता है। वट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस बायोग्राफी? एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेज। आपने इससे क्या सीखा? अपने वर्ड्स में लिखिए। शी मोटिवेट्स अस टू फेस डिफ़िकल्टीज़ विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। उसने हमें तहरीक दिलाई कि हमने ज़िंदगी की जो तकालीफ़ हैं, परेशानियाँ, उनको बहादुरी के साथ और ज़रूरत के साथ उनका मुकाबला करना है, डट पुख्ता अज़्म के साथ। हर अचीवमेंट्स गिव अस अ मैसेज दैट वी हैव टू वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रीम कम ट्रू। उनकी जो उसने तमाम जो अचीवमेंट्स की या तरक्की हासिल की, वो उससे पता चलता है, उससे हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें अपने एम्बिशन हासिल करने के लिए, अपने ख्वाबों को सच्चा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, या फिर अगर आप अपने वर्ड्स में लिखें तो और भी बेहतर हो जाएगा। व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ? आपका एम्बिशन क्या है लाइफ में? ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप खुद लिखेंगे आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सीधा सा लिखा, सादा सा, ताकि आप कोई कर सके, लेकिन आप लोग अपना मिशन लिखिए ताकि पता चले कि कौन कौन क्या क्या बनना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली यू विल डन योर वर्क इजीली एंड वेरी एक्यूरेटली। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।